हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंसिया क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं और ये बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है। तो बच्चों, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? इस लाइफ प्रोसेस को हम लोग कैसे समझेंगे? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? इस वीडियो में हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे और लाइफ प्रोसेस में ऐसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, वो भी इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली जान लेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोज प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि those processes which are essential to survive the living organisms and these processes are known as life process। तो बच्चों, हमारे बॉडी को सेफ रखने के लिए, हमारे बॉडी को सर्वाइव रखने के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बॉडी को नीड होती है, वे सभी के सभी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। यानी हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ये सभी अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं और इन सभी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और उसी फंक्शंस के कारण हम इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं। तो बच्चों, वे सभी प्रोसेस क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। यानी दोज प्रोसेसेस which are essential to survive the living organisms on this earth and those processes are known as life process। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, तो आप भी इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिए। those processes which are essential for survival of living organisms are known as life process। ओके, तो लाइफ प्रोसेस के हम लोग डिफिनीशन को बिल्कुल सिंपल वे में समझ लिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है बच्चों। दोज प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। यानी वे सभी फंक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर या जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और उन्हीं सभी फंक्शंस के कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। यानी हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते थे, दोज प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। यानी वे सभी फंक्शंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर होता है, वैसे फंक्शंस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर कौन कौन से इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होते हैं जिनके कारण हम सभी इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं। तो वैसे कौन कौन से प्रोसेस है उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे बच्चों। तो पहला जो प्रोसेस है जो काफ़ी इसेंशियल है, इसके बगैर हम लोग सरवाइव कर ही नहीं सकते, तो फर्स्ट वन इज़ नोन एज न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज़ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया न्यूट्रिशन, सेकेंड हो गया रिस्पायरेशन, थर्ड होता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, है ना।
थर्ड प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज नोन एज एक्सक्रीशन। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं जिसके कारण हम सभी इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं, वे 4 प्रोसेस हैं और इन्हीं 4 प्रोसेसेस के कारण हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं। बच्चों, हमारे सराउंडिंग्स में या हमारे नेचर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के होते हैं। आपको पता है कि एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा होता है बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एज यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमारे नेचर में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, आपको पता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। यानी अमीबा को आप जानते होंगे, अमीबा इज द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म and it is made up of only 1 cell, but in compare to multicellular organisms such as human beings and other organisms, तो multicellular organisms are those organisms which are made up of more than 1 cell। यानी वैसे organisms जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो बच्चों, ये जो लाइफ प्रोसेस होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होगा और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होगा। तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए, इस अर्थ पे सस्टेन करने के लिए जो प्रोसेस इसेंशियल है वे सभी प्रोसेस क्या कहलाते हैं? उन सभी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट जो प्रोसेस है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं और न्यूट्रिशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम बना है बच्चों, और इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हम न्यूट्रिशन को एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम में परफॉर्म करते हैं एंड दैट सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। सेकेंड वन इज रिस्पायरेशन। बच्चों, रिस्पायरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसके बगैर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों सरवाइव नहीं कर पाएंगे जब तक रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो रिस्पायरेशन के लिए भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में एक खास तरह के सिस्टम पाए जाते हैं बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो बच्चों, आप याद रखोगे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेल डेवलप्ड सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम है। उसी तरह से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक खास तरह का सिस्टम है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ से यूनिसेलुलर को रब कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम है उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारे बॉडी में सिस्टम है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और एक्सक्रीशन के लिए जो हमारे बॉडी में सिस्टम है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो आप जान लो कि देयर आर 4 important life process which are essential to survive on this earth. All living organisms perform life processes
and these 4 important functions are performed by the different living organisms। यानी इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये 4 टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इन्हीं के कारण वो इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं। बच्चों, प्लांट्स में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स में तो कोई ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होगा वो स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होगा, स्पेशलाइज्ड फंक्शन के कारण होगा। रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम में नहीं होता है, वहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए स्टोमाटा के कारण रिस्पायरेशन होता है, स्टोमाटा के कारण ही वहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स में बच्चों वैस्कुलर बंडल रिस्पॉन्सिबल है, वैस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जाइलम और फ्लोएम जो हैं प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज सिस्टम है नहीं, तो वहाँ पे वो कुछ न कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को या तो बाहर एक्सक्रीट करते हैं या बाहर सीक्रेट करते हैं, या तो कहीं न कहीं वो लीफ में या बार्क में वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं जो इसेंशियल हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होना चाहिए वो है न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज़ रिस्पायरेशन, थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज़ एक्सक्रीशन। और आपको पता है कि ये चारों लाइफ प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। तो बच्चों, हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसे हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक के साथ। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मैं ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।